Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. छोटी अभिक्रिया का वेग समाकली समीकरण कंप्लीट हो गया। अपन आगे आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है अपना अंतराल सूत्र, इंटरवल फॉर्मूला। अंतराल को बोलते हैं इंटरवल, अंतराल सूत्र। पहली बात तो अपन को पता होना चाहिए कि अंतराल सूत्र का यूज कब करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में यदि प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात नहीं होती है, कोई रासायनिक अभिक्रिया आपके पास है, उस रासायनिक अभिक्रिया में आपको प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात नहीं होती है, तो वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करने के लिए आपको जनरली अंतराल सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने बोला रासायनिक अभिक्रियाओं में, रासायनिक अभिक्रिया में जब प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात नहीं होती है तो वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करने के लिए अंतराल सूत्र का उपयोग किया जाता है। अंतराल सूत्र का उपयोग किया जाता है। कैसे करेंगे? जैसे अपन लेते हैं, माना कि T1 तथा T2 समय पर अभिकारकों की X1 तथा X2 सांद्रता, अब T टाइम पर तो अपघटित होती है, तो X1 तथा X2 सांद्रता अपघटित होती है, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग समाकलित समीकरण से, तो अपन को याद होना चाहिए वेग समाकलित समीकरण होता है K बराबर 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स। यह आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग समाकलित समीकरण है। अब इससे मुझे क्या करना है? T1 का और T2 का मान निकालना है। तो यहां से मैं क्या करता हूं? T1 का मान निकालता हूं। T1 को ऊपर ले लेता हूं, तो T1 इज इक्वल टू क्या होगा? 2.303 अपॉन K log A अपॉन A माइनस, अब T1 पर क्या है? X1, तो क्या होगा? X1। ठीक है, ये हो गया अपनी एक इक्वेशन, इसको बोले अपन इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार आप इधर निकाल लो। इधर कैसे निकालोगे? तो T2 टाइम पर क्या निकलेगा? 2.303 अपॉन K log A अपॉन A माइनस X2। ये निकल गया अपना इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। आगे लिखना। अब क्या करते हैं? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो इधर क्या है मेरे पास? T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू क्या है मेरे पास? ये रही T2 की वैल्यू। T2 माइनस T1 क्या आएगा? 2.303 अपॉन K log A अपॉन A माइनस एक्स। ठीक है, और T1 की वैल्यू कितनी मेरे पास? 2.303 अपॉन K log A अपॉन A माइनस, यहां तो जाएगा X1, सॉरी यहां तो जाएगा X2, यहां हो जाएगा आपका X1। ये दोनों वैल्यू अपन निकाल दी। ठीक है, अब जर्नली अपन इसको कैलकुलेट कर लेंगे और अपना फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो क्या जाएगा? T2 माइनस T1, इधर भी ये है पूरा, इधर ही है, कॉमन कर लेता हूं,
तो क्या होगा 2.303 अपॉन के, कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा log a अपॉन a माइनस का x2 माइनस log a अपॉन a माइनस x1। ठीक है, आगे कैलकुलेट करते हैं। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log a अपॉन a माइनस x2, ये नीचे जाएगा पूरा स्टेप, क्या हो जाएगा a अपॉन a माइनस x1। क्या कट रहा है, यहां से a कट जाएगा, a से a कट जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, तो अपने फॉर्मूला क्या बनेगा, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2। तो बेटा जी ये बन गया अपना अंतराल सूत्र। इस सूत्र का यूज कब करते हैं, वेग स्थिरांक का मान अगर आपको निकालना है। दोबारा बात करते हैं अपन अंतराल सूत्र, इंटरवल फॉर्मूला। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जनरली प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात नहीं होती है तो हमें वेग स्थिरांक के मान ज्ञात करने के लिए इंटरवल फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है। तो T1 और T2 टाइम पर x1 और x2 सांद्रता सपोज अपघटित होती है, तो अपने प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग समाकली समीकरण लिखा, T1 का मान निकाला, K को नीचे कर दिया, यहाँ पे x1 कर दिया, इक्वेशन नंबर 1। एज इट इज T2 का मान निकाला, यहाँ पे x2 कर दिया। फिर मैंने क्या करा, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाया, T2 माइनस T1। इसकी तो ये तो T2 की वैल्यू, ये मेरी T1 की वैल्यू, इन दोनों को मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, अंदर मेरे पास ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस वैल्यू को जब नीचे लेके आऊं तो a से फिनिश हो जाएगा, a माइनस x ऊपर चल जाएगा और अपन को इंटरवल फॉर्मूला प्राप्त तो हो जाएगा। जनरली अपन को पता होना चाहिए इंटरवल फॉर्मूले का उपयोग कब करते हैं, तो आपको इसे याद रखना है। तो कभी कभी एग्जाम के अंदर, हालांकि अभी तक तो एक बार भी इसका सवाल नहीं आया बोर्ड एग्जाम में, लेकिन बाई चांस आ जाए तो आपको इस ढंग से इसकी डेरिवेशन को लिखना है। अब एक बार देखो अच्छे से आप इसको कैसे करा मैंने, अंतराल सूत्र का यूज क्यों करा, कैसे करते हैं, देखो।